नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा 2020 के लिए। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हमारा हुआ था दोस्तों 2016 में, ठीक है दोस्तों। तो उसका मैं सेट पेपर नंबर दोस्तों 8 डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों इस सेट में हमारे जो जीके के जो क्वेश्चन आए थे 40 उनको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये एग्जाम हमारा हुआ था 4 अप्रैल 2016 को शिफ्ट नंबर 2 में। तो दोस्तों इस शिफ्ट में हमारे जो जीके के जो 40 क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आरआरबी एनटीपीसी के बारे में, वो देखते हैं। आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दोस्तों कब है हमारा 15 दिसंबर से स्टार्ट है। कब 15 दिसंबर से स्टार्ट है, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा उसमें जो आपका नेगेटिव मार्किंग कितना है दोस्तों, आपका नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का, और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब आप देखिएगा इन 100 क्वेश्चन में आपके जो जीके के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपके मैथ के 30 क्वेश्चन और आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आप देखिएगा दोस्तों ये आपके जो 40 क्वेश्चन जीके के हैं दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, जो आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम कब हुआ था हमारा 2016 में, ठीक है दोस्तों। तो उसके जो सारे सेट पेपर थे उनके जीके क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया, ठीक है दोस्तों मैंने अब तक सेट पेपर नंबर 7 तक के वीडियो को डिस्कस किया, ठीक है। जीके के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को दोस्तों अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम 2016 में दोस्तों, सेट पेपर नंबर कौन सा आपका 8 में, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता हमारा, देखिए खेलों में संक्षिप्त नाम आईपीटीएल का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है इसका पूरा नाम। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन, इंडियन प्रीमियम टेनिस लीग, ठीक है दोस्तों। आपका दोस्तों ए ऑप्शन तो राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका बी ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, खेलों में संक्षिप्त रूप आईपीटीएल का पूरा नाम क्या है, इंडियन प्रीमियम टेनिस लीग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में 2016 में सेट पेपर नंबर 8 में। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन कन्याकुमारी, ठीक है। आपका दोस्तों बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन गलत। राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा आपका कन्याकुमारी है, याद रखना। यह तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिण तट पर बसा हुआ एक शहर है, ठीक है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम 2016 में सेट पेपर नंबर 8 में। भारत की स्टैंड अप की मंशा क्या है, स्टैंड अप योजना है उसकी मंशा क्या है। बताइए दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ठीक है दोस्तों। ये इसकी मंशा है कौन सी, आपकी स्टैंड अप योजना की, ठीक है दोस्तों। आपका ए ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत। राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई पहल है, ठीक है, जो आपको 3 अप्रैल को 2016 को नोएडा में किनके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। एक मोबियस स्ट्रिप क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या है। राइट आंसर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन, आपका एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है, यानी कि आपका दोस्तों बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं हमारे क्या है। इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका मोबियस स्ट्रिप एक ऐसी वस्तु है जिसमें केवल एक तल और एक कोर, यानी कि 1 सरफेस और 1 कोर होती है, याद रखना। ऐसे आकारों का अध्ययन के लिए हम क्या करते हैं, टोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना किसके अंदर, टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2016 में। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोविले कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। राइट आंसर आपका है दोस्तों सी ऑप्शन, कहां पर, पांडुचेरी में, ठीक है दोस्तों। आपका सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा और आपके ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हमारे क्या है।
औरविले पांडुचेरी के पास तमिलनाडु राज्य के बिल्लापुरम जिले में एक प्रायोगिक नगरी है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा। ये पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम 2016 में। उगादि, बिहू, गुड़ी पड़व और पिथाड़ू और विशु और विश्वा संक्रांति, यह भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? यानी कि बताना है दोस्तों ये सारे त्योहार आपके किस त्योहार के या इवेंट के जश्न में मनाए जाते हैं। बताइए दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आपको दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका होगा डी ऑप्शन, यानी कि नए साल की शुरुआत में मनाए जाते हैं ये वाले सारे त्योहार। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए आपका ये आपके सारे त्योहार हैं जो किसमें नए साल की शुरुआत के जश्न मनाए जाते हैं, याद रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका क्या कह रहा है। भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बताइए दोस्तों, आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, राइट आंसर आपका है डी ऑप्शन, कौन? बराक ओबामा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है। भारत में गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 2015 को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बराक ओबामा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। डॉक्टर सलीम मुइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, राइट आंसर आपका है ए ऑप्शन, पश्चिम विज्ञानी थे ये। ठीक है, ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या देखिए। डॉक्टर सलीम मुइनुद्दीन अली अब्दुल पश्चिम विज्ञानी के लिए प्रसिद्ध थे और क्या थे? प्राकृतिकवादी थे। इन्हें भारत के वर्ल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था हमारा आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम 2016 में, सेट पेपर नंबर दोस्तों किसमें? 8 में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या था हमारा। राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहां स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, राइट आंसर है हमारा दोस्तों बी ऑप्शन, आपका उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। बाकी आपका ए ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। फूलों की घाटी भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो उत्तराखंड के किसमें? चमोली जिले में हिमालय क्षेत्र के पास स्थित है। ठीक है, याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारा क्या है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हों तो भारत के राष्ट्रपति के तौर पर कौन काम करेगा? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए दोस्तों ये इसका राइट आंसर क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कार्य करेंगे यानी कि किसके? राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है दोस्तों, आपका डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हों तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 11। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका, हम वह हैं जो हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? शब्द गौड़ हैं, विचार करते हैं और वे दूर तक जाते हैं। अब आपको बताना ऐसा इन 4 व्यक्तियों में से किस व्यक्ति ने कहा था। बताइए दोस्तों, तो कहा था आपका सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है दोस्तों, आपका सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे क्या है देखिए। हम वह हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या होगा? वह है। ठीक है, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। शब्द गौड़ हैं, विचार रहते हैं और वे दूर तक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा देखिए क्या है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। कहां से आता? पानी से। डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे क्या देखिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? आपका पानी से आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या हमारा।
कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है ए ऑप्शन आपका सक्रिय परिवहन। आपका दोस्तों ए ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा, और आपका बी ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं हमारे क्या है। कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमारा क्या है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है ए ऑप्शन आपका केवल एक प्रोटॉन से। आपका दोस्तों बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ठीक है, किससे बना था? केवल एक प्रोटॉन से। अब देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन और केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहता है जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो सिंबल क्या होता है 1H1। ठीक है दोस्तों, ये सिंबल होता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था आपका, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर। इन 4 नदियों में से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। ठीक है, किस पर? भागीरथी नदी के तट पर लड़ी गई थी। आपका बी ऑप्शन, ए ऑप्शन दोस्तों और आपका सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे देखिए क्या है, जो आपका प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी के तट पर हुई थी, याद रखना। ठीक है, ये युद्ध आपका हुआ था आपका जो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें किसकी? नवाब की बेचारे की हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है ए ऑप्शन आपका फील्ड हॉकी। ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट आपके यही है, जो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमारा, देखिए निम्नलिखित में से विषम चुनें। इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा विषम है? बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन हीरा। हीरा आपका दोस्तों विषम है। डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अब बी ऑप्शन और दोस्तों आपका सी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके क्या है, सोना चांदी और प्लेटिनम आपके क्या धातु हैं, जबकि हीरा आपका क्या है? अधातु है। ठीक है, इसलिए आपका हीरा विषम है इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था क्वेश्चन नंबर हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपका, विश्व बैंक ने भारत को 15 दिसंबर 2015 को डैश के लिए अमेरिकी यानी $1.5 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया। तो आपको बताना कौन सा अभियान के लिए? बताइए दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ए ऑप्शन स्वच्छ भारत अभियान मिशन के लिए। ठीक है दोस्तों, आपका क्या ए ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं हमारे क्या है। विश्व बैंक ने भारत को 15 दिसंबर 2015 को स्वच्छ भारत मिशन अभियान के लिए अमेरिकी डॉलर कितने $1.5 बिलियन की राशि देने की स्वीकृति प्रदान की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 19। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आधुनिक जो पेंसिल है उसका आविष्कार कहां हुआ? बताइए दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है बी ऑप्शन आपका, कहां पर हुआ था? यूरोप में। दोस्तों आपका बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका और आपका सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं हमारे क्या है। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले यूरोप में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह पेंसिल आपकी ग्रेफाइट मिट्टी के मिश्रण से बने होते हैं। ठीक है, याद रखना। और ग्रेफाइट पेंसिल का प्रयोग किसमें करते हैं? लेखन में और ड्राइंग में, दोनों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है जल्लीकट्टू क्या है? तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या है। राइट आंसर आपका है दोस्तों बी ऑप्शन, सांड को बस यानी कि सांड को बस में करने की एक लोकप्रिय खेल है ये वाला। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं हमारे क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके क्या कह रहे हैं, जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है। ठीक है दोस्तों, जो पोगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। इसमें क्या है, बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपका, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती हैं, जिन्हें डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, अग्नेय चट्टान। ठीक है, आपका दोस्तों बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं हमारे क्या है। इंपोर्टेंट पॉइंट आपको देखिएगा, अग्नेय चट्टान ज्वालामुखी से निकलने वाली तरल मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, याद रखना। यह आपका मैग्मा पदार्थ पृथ्वी की पपड़ी और कठोर चट्टानों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर हमारा 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा देख क्या कह रहा है। अमेरिकी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण संरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन आपका दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व। आपका दोस्तों ए ऑप्शन, आपका बी सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं हमारे क्या है। इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे, देखिए अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखना। जिसकी स्थापना कब हुई थी, हमारा 1993 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 23, क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहा है आपका, देखिए मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका है दोस्तों सी ऑप्शन, किसने तैयार किया था, एप्पल ने। सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, और सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं हमारे क्या है। इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे, देखिए मैकिन्टोश कंप्यूटर एक व्यक्तिगत कंप्यूटर का नाम है जिसकी डिजाइन किसने तैयार किया, एप्पल ने तैयार किया था। ठीक है, मैकिन्टोश को 24 जनवरी 1984 को पहली बार कब बाजार में उतारा गया था। ठीक है, कब उतारा गया था, 1984 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था आपका बेनजीर भुट्टो कौन थी। तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। राइट आंसर आपका है ए ऑप्शन, आपका पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री थी। आपका दोस्तों ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, आपको बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगी। इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे क्या, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनने वाली 11वीं प्रधानमंत्री थी ये। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या था, उन्होंने 2 दिसंबर 1988 से 6 अगस्त 1990 तक प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। कब, 2 दिसंबर 1988 से लेकर 6 अगस्त 1990 तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा देखिए क्या है, जीरो उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है। तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जन नहीं करता। ठीक है दोस्तों, जीरो उत्सर्जन का मतलब यही है। अब आपका दोस्तों बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत। राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं और आपके साइड आउट क्लियर होंगे इस वाले क्वेश्चन के। ठीक है दोस्तों, जीरो उत्सर्जन का तात्पर्य है जो उत्सर्जन शक्ति स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जन नहीं करता। ठीक है, जैसे आपका निसान लीफ इलेक्ट्रॉनिक कार है जो आपका जीरो उत्सर्जन वाहन है। इसका मतलब हुआ कि यानी कि इस कार में से किसी प्रकार का कोई प्रदूषक, जैसे CO और N2 और CO2 यानी कोई भी किसी प्रकार का जो प्रदूषक उसका उत्सर्जन नहीं करता। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आपका ये जो वाला आपकी कार है निसान लीफ इलेक्ट्रॉनिक कार, वो आपका कैसा है, जीरो उत्सर्जन वाहन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 26, क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है आपका 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन थी। तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन, कौन थी आपकी, मैरी कॉम। आपका दोस्तों डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन और दोस्तों डी आपका ए बी सी दोनों 3 ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा दोस्तों डी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, मैरी कॉम का जन्म कब हुआ था, 1 मार्च 1983 को कहां पर हुआ था, मणिपुर में। ठीक है, ये भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। मैरी कॉम 6 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं, याद रखना। ये मैरी कॉम ने 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 27, क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों बताइए इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। राइट आंसर आपका है दोस्तों सी ऑप्शन, आपका K2, ये आपकी जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है दूसरी दुनिया की। आपका दोस्तों सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है दोस्तों, K2 आपका जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, दूसरा कौन सा, दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये आपका कहाँ, पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान यानी कि क्षेत्र चीन द्वारा नियंत्रित सिजांग प्रदेश की सीमा पर काराकोरम पर्वतमाला पर बाल्तोर मुजतांग उप श्रृंखला पर स्थित है, याद रखना दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था आपका, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा में लिया है? तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से किस भाषा में लिखा है। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन आपका लैटिन भाषा में। दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, जो आपका जो सल्फर का सिंबल होता है कितना दोस्तों हमारा 16s32, यानी कि 16 उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, और आप एटॉमिक वेट कितना होता है 32 सल्फर का। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं हमारे क्या है। सल्फर एक रासायनिक अधातु तत्व है जिसका नाम लैटिन भाषा में रखा गया है। कहां से लिया? लैटिन भाषा लिया गया है। ठीक है, ये आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में 16वें ग्रुप में पी ब्लॉक का तत्व है ये वाला। कौन सा? आपका सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हमारा, गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम के संबंध से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। गर्मी तापमान, इसका मतलब आपका दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा। ऊष्मी भौतिकी आपका दोस्तों बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका दोस्तों ए ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए हमारे क्या है। गर्मी और तापमान और ऊर्जा और काम के संबंध में जो संबंधित भौतिकी है उसका नाम क्या है? उसकी शाखा को कहते हैं हम ऊष्मा भौतिकी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 30। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला कब चली थी? ये 1986 लेकर 1988 तक सीता की जो भूमिका निभाई है वो किसने निभाई है? बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, दीपिका चिखलिया ने। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका दोस्तों बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे, राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे क्या है देखिए। रामानंद सागर की जो रामायण टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका निभाने वाली जो कौन थी आपकी? दीपिका चिखलिया ने, याद रखना। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर शो रहा हमारा रामायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता? तो आपको बताना इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर डी ऑप्शन, हार्ड ड्राइव। इन हार्ड ड्राइव है उसको नहीं मानते हम किसका? कंप्यूटर का पेरिफेरल। अब दोस्तों आपका डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, ये आपके चारों पेरिफेरल हैं, इसमें पूछा नहीं माना जाता, तो इसको डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, हार्ड ड्राइव को। ठीक है, अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हमारे देखते हैं क्या है। हार्ड आपकी जो डिस्क है, डिस्क ड्राइव को हम शक्ति चक्र का संचालक या डाटा भंडारण यंत्र या एचडीडी भी कहते हैं, याद रखना इतने नाम है इसके। ये आमतौर पर कंप्यूटर का पेरिफेरल नहीं माना जाता। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32 है, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक है? तो दोस्तों आपको बताना इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। आपका सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, यानी कि खराब चालक है। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं हमारे क्या है। शुद्ध पानी खराब विद्युत चालक है क्योंकि इसमें खनिज लवण की मात्रा नाम मात्र की होती है। ठीक है, जबकि जो आपका खराब पानी होता है, जैसे नल कुआं का, तालाब का आदि जो पानी होता है उसमें विद्युत चालक का बहुत अच्छे चालक होते हैं वो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा देखिए। किस तरीके या भुजाओं का प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की व आकाश गंगाओं को दर्शाते हैं? तो दोस्तों बताइए, हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन, आपका घुमावदार। ठीक है दोस्तों, आपका दोस्तों ए ऑप्शन आपका और दोस्तों आपका सी ऑप्शन और दोस्तों आपका डी ऑप्शन गलत होंगे, राइट आंसर हमारा क्या है दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, मिल्की वे आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह होता है, याद रखना। हमारा सौर मंडल दुग्ध मेखला में स्थित है। यानी जो वैज्ञानिकों ने दुग्ध मेखला को घुमावदार आकृति में दर्शाया है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसको याद किया जाता है? तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। बताइए इन चार ऑप्शन में से दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर है आपका दोस्तों ए ऑप्शन, आपका चार्ल्स बेबेज। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। आपका दोस्तों ए ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। आपको बी ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा चार्ल्स बेबेज ने की थी। ठीक है, ये कौन थे? एक गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, आविष्कारक थे और यांत्रिक इंजीनियर यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर
35। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कह रहा है आप रुक्मिणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हैं, अरुणडेल के बारे में क्या जानते हैं। तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन आपका, ये एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी कौन थी, नृत्यांगना और भारतीय नृत्यम की कोरियोग्राफर थी। आपका दोस्तों ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं हमारे क्या हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे देखिए, रुक्मिणी देवी अरुणडेल प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना है, याद रखना। इन्होंने भारतीय नृत्य में भक्ति भाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की और यह भारतीय नृत्य की क्या कोरियोग्राफर भी थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों हमारा पूछा गया था विश्व वन्यजीव कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है। तो आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन क्या है, कौन सा जानवर आपका, पांडा। ठीक है दोस्तों, कौन सा पांडा जानवर है आपका दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा क्या है दोस्तों, आपका सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हैं, विश्व वन्यजीव कोष का जो प्रतीक है उसमें पांडा जीव है, पांडा जानवर है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपका 1961 में हुई थी, 1969 में हुई थी। कब हुई थी, 1969 में। ठीक है, कौन सा जानवर है, पांडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से बताना है राइट आंसर हमारा क्या होगा। बताइए दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका क्या है, सी ऑप्शन। आपका जो रवि है हमारी, वो गेहूं आपका है वो रवि की फसल है। ठीक है दोस्तों, आपका दोस्तों सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाकी हमारे जो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा दोस्तों सी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, रवि जो आपकी जो गेहूं है वो रवि की फसल है, याद रखना। यह सामान्यतः अक्टूबर नवंबर महीने के में बोई जाती है। कौन सी, गेहूं की फसल। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय यानी खुशक और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, याद रखना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेष वास्को डिगामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तट किस शहर के नजदीक पहुंचे थे। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका तो आपको आंसर पता होना चाहिए, डी ऑप्शन आपका सही होगा। कहां पहुंचे थे, कालीकट, कालीकट पहुंचे थे। आपका दोस्तों ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत। राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे देखिए, यूरोपीय व्यापारी वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कहां पहुंचा था, कालीकट पहुंचा था। ठीक है। वहां के राजा कौन थे, जमोरिन ने उन्हें कालीकट पतन आने का न्योता दिया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ना चिपकने वाला बर्तन पर किसका लेप होता है। तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर आपका है सी ऑप्शन, किसका, टेफ्लॉन का, याद रखना। आपका दोस्तों बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या देखिए, टेफ्लॉन एक आपका संश्लेषित आपका क्या फ्लोरोवोलक है, याद रखना। ठीक है। टेफ्लॉन आपका रासायनिक रूप से निष्क्रिय और ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। ठीक है, इससे कोई वस्तु चिपकती नहीं है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 40। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन, कौन सा है, केरल राज्य। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है देखिए, भारत में 100% ठीक है प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा, आपका केरल। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे सेट पेपर नंबर 8 के जीके के जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने डिस्कस किए। ठीक है दोस्तों। अब आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को दोस्तों आप सब्सक्राइब करें। ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।